क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? मतलब 30 दिन ना लेट से कार्य करता है तो कितना रुपए देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, ये एसएन पूछना चाहता है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 ना, चलिए भाई। सबसे पहले आपको एपी बनाना पड़ेगा। तो एपी क्या क्या है, पहला 200 कॉमा 300, 300 नहीं 250, 250 फिर 300, इसी तरीके से लेट करता जाएगा तो 50-50 रुपए बढ़ता जाएगा। और कहता है वो 30 दिन देरी से काम पूरा करता है। अगर वो 30 दिन देरी से काम पूरा करता है, इसका मतलब 30 पदों तक मैं लिख सकता हूँ क्या? आपको पता है कि यहाँ ए मिल गया आपको, A1, A2 मिल गया, A2 मिल गया, A3, और इसको N बोलते हैं क्योंकि पदों तक लिखा हुआ है। आपको पता है सिंपल फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी है, 30, डिवाइड बाय 2, 2 गुना में a की वैल्यू 200 प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1, और d कितना है 50। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो सॉल्व करके बताओ, इसको इससे काट देंगे तो यह आएगा 15, 200 को 2 से इंटू करेंगे तो यह 400 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 गुना में 50। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। तो 15 ये रहा, 400 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 50, 15 अपनी जगह, प्लस क्या करना पड़ेगा 400, तो ये होगा 18, 50, फिर 15 से इंटू करना पड़ेगा, तो 27, 750। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। 5 तो नहीं 15 था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार मिलते हैं। 7 नगद पुरस्कार बोले तो एन की वैल्यू 7 दिया गया है, यानी नंबर कह रहा है ना, 1 को 2 को 3 को ऐसे पुरस्कार मिलेगा। कहता है टोटल राशि 700 रखी गई है, इसका मतलब एस एन आपको दे दिया गया है।
टोटल पेमेंट करेगा ना, इसका मतलब SN बराबर में 700। आगे बोलता है 7 नगद पुरस्कार, मतलब N दे दिया है, N बराबर में 7। फिर आगे बोलता है प्रत्येक पुरस्कार से अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम मिलता है। मतलब आपको एक एपी बनाना पड़ेगा। एपी बनाने के लिए पहले कितना मिला होगा मान लो, नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं। दूसरे को कितना मिला होगा, कहता है उससे ठीक पहले वाले को 20 रुपए कम मिलेगा, तो इसको x माइनस 40 मिलेगा, मतलब घटाते चले जाओगे तो घटता चला जाएगा। कहता है कहां तक चलता रहेगा, तो कहता है 7 लोगों तक, यानी 7 पदों तक। ठीक है, सिंपल आप लोग मेरे को बता दो ए कितना है भाई, ये A1 A2 A3 और ये हो गया n, तो d कैसे निकलता है A2 माइनस A1। A2 कितना है x माइनस 20, फिर माइनस x, तो ये x से ये x खत्म, तो d की वैल्यू कितनी है आई भाई -20। अब सिंपल है, SN का फॉर्मूला लगाओ और जैसे ही SN का फॉर्मूला लगाया सॉल्व करो और आंसर निकाल लो भाई। चलिए यहां देखते हैं SN का फॉर्मूला। SN बराबर में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 7/2, 2 गुना में a की वैल्यू x, SN की वैल्यू भी दे रखी है ना 700, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 रहा होगा। आपको बताया था इससे कट जाएगा कितनी बार में 100 बार में। यहाँ कितना हो गया 2x प्लस में n की वैल्यू कितनी है 7, माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -20। बहुत बढ़िया, चलो सॉल्व करके बताओ ये कितना है 100 और नीचे इधर 1/2, फिर ब्रैकेट में 2x प्लस, इसको जब घटाएंगे कितना होगा 6, 6 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 माइनस का 120। ठीक है, बहुत बढ़िया। काटना आता है आपको, काट के दिखाओ जल्दी। इससे आपको बताया था ना दोनों ही कटने चाहिए क्योंकि प्लस माइनस का साइन है। अगर दोनों कटता है तो काटना, नहीं कटता है तो इग्नोर करना। ठीक है, चलो भाई ये इधर माइनस का इधर आए तो प्लस का, यानी x का मान 160, यानी पहले वाले को कितनी राशि मिलेगी 160, दूसरे वाले को यानी फर्स्ट जो पुरस्कार है वो कितना है 160, सेकंड पुरस्कार कितना है 140, 20-20 रुपए कम मिलता जाएगा। थर्ड पुरस्कार कितना है, थर्ड पुरस्कार है 120। इसी तरीके से आप 100 कम 20-20 कम करते चले जाना और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया है ना। ठीक है, चलिए मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, डिसीजन लिया है कि पेड़ लगाएंगे।
यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब जो बच्चा जिस कक्षा में पढ़ता है उसके हिसाब से वो पेड़ लगाएगा। कक्षा एक का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, यानी थोड़ा ध्यान देना आप, मैं यहीं पर एपी बनवाता हूं। यानी कक्षा अगर एपी बनाओगे तो एपी के लिए कक्षा एक का विद्यार्थी कितने का पेड़ लगाएगा? एक पेड़ लगाएगा, यानी पहला एक। दूसरे कक्षा का दो पेड़ लगाएगा, तीसरे का तीन लगाएगा, यानी ऐसे ही करते करते टोटल मिला के अब आगे पढ़ते हैं, आगे कितना है। कहता है पेड़ लगाएगा। कहता है कक्षा दो का जो अनुभाग है, कक्षा दो का जो अनुभाग है वो दो पेड़ लगाएगा, कक्षा तीन का अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा, इत्यादि। कहता है ऐसे ही करते करते ये 12 तक चलता रहेगा। और प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं, मतलब जो भी, यानी टोटल कितने हैं भाई? टोटल है 12। यानी मैं लिख देता हूं 12 पदों तक, जैसे आपको अभी तक सिखा रहा हूं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? एस एन निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, एस एन निकाल लेते हैं। तो एस एन बराबर में एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन की वैल्यू नहीं पता, जल्दी बताओ। एन कितना है? 12 डिवाइड बाय दो, ये टू ए, दो गुना में एक प्लस एन माइनस वन। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू है 12 माइनस एक, और डी कितना है? डी है एक। इसको काटेंगे तो कितना होगा? 6। दो प्लस 12 को एक से घटाएंगे तो 11, तो ये हो गया 11। कितना आएगा? 11 और दो 13, यानी 6 गुना में 13। कितना पेड़ होगा? 78। कहते हैं एक कक्षा के तीन अनुभाग है, इसका मतलब क्या है? 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आएगा 234 पेड़, क्योंकि हर एक कक्षा में तीन तीन लोग हैं, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। 19वां क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन पे। कहता है टोटल मिलाकर के 200 लठ है। लठ का मतलब डंडा होता है, तो 200 लठ है। कहता है जिनकी ढेरी बनाई गई है। कहता है सबसे नीचे वाली पंक्ति पे 20 है, अगली पंक्ति पे 19 है, फिर 18 है। यानी पहली पंक्ति पे कितना है भाई? एक एपी बनाना पड़ेगा। तो पहली पंक्ति पे बोलता है कि 19, 20 है, 20 है, अगली वाली पे 19 है, फिर 18 है। ऐसी करता रहा है, ऐसे करता रहा है। और कहता है क्या बताओ, 200 लठ रखने के लिए कितनी पंक्ति बनानी पड़ेगी? यानी आपसे इस बार क्या पूछा है? एन मिसिंग कर दिया है, एन आपको बताना है, और एस एन आपको दे दिया गया है 200। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी। एस एन बराबर में एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी है? नहीं पता, इग्नोर करो। एस एन कितना है? 200। ठीक है ना। n नहीं पता, छोड़ दो। डिवाइड बाय दो, ये दो गुना में a की वैल्यू है 20 प्लस n की वैल्यू हमको नहीं पता, छोड़ देते हैं। और d की वैल्यू यहां से घटा के निकाल लेंगे, कितना आएगा? माइनस का 1। सॉल्व करेंगे, n बाई टू, ये हो गया 40 प्लस, ये डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, जैसे इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 400। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो बताओ, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस का n माइनस n प्लस 1। जब सॉल्व करोगे तो ये n 40 और प्लस 1 41 माइनस n स्क्वायर। अभी बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर, और ये हो गया 400। इन सबको पलट के इधर लेके आ जाओ। ये कितना होगा? n स्क्वायर
माइनस 41n और प्लस 400 बराबर 0। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आपको बताया था क्या करना पड़ेगा, आपको an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। द्विघात सूत्र, द्विघात बहुपद बन गया तो द्विघात सूत्र के लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले a पता करो, b पता करो और फिर c पता करो। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 41 और c की वैल्यू 400। फॉर्मूला होता है d बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू माइनस 41 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 400। 1681 माइनस में 1600, जब घटाओगे तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, डी का मान आ गया। सिंपल, क्या बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर एन एन चल रहा है तो एन बराबर में माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a। तो n बराबर में माइनस बी कितना है भाई, 41, माइनस का 41, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर 41 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 81 डिवाइड बाय 2 गुना में a की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करोगे तो n बराबर में 41 प्लस माइनस 81 का होता है 9 डिवाइड बाय 2। देखो क्या ये, अरे कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। और सेकंड टाइम है n बराबर में 41 माइनस का 9 डिवाइड बाय 2। पचास डिवाइड बाय 2, इसका मान 25 और इसका मान ये आएगा 32 डिवाइड बाय 2, काटेंगे तो ये आ जाएगा 16। यानी एक का मान 25 और दूसरे का मान 16। ठीक है, इसमें से आंसर कौन सा होगा, तो छोटा जो होगा उसको आंसर मान लेंगे। इसके पीछे का रीजन तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन इसके पीछे का रीजन है। आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 20वां। कहता है कि जो पहले आलू को, कहता है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, यानी स्टार्टिंग में एक बाल्टी रखा हुआ है। कहता है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे है, मतलब पहला आलू एपी बनाना पड़ेगा। पहला 5 से स्टार्ट है, 5 मीटर दूरी से। फिर कहता है फिर अन्य आलू को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर, यानी 5 3, अगला 8 पे रखा होगा, दूसरा 11 पे रखा होगा, ऐसे ही करके टोटल मिला करके 10 आलू रखे हुए हैं, यानी n की वैल्यू कितनी दे दी है, 10। ठीक है, कहता है लड़की प्रत्येक प्रतियोगिता को पहले चलती है, फिर उठाती है वहां से और फिर आलू आके रख देती है। इसका मतलब क्या है कि ये रनिंग 2 बार कर रही है, क्योंकि एक बार यहाँ जाएगी, फिर आएगी, फिर वापस से आलू यहाँ रख देगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर वापस लौटेगी यहाँ आलू। इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ये 2 बार कवर हो रहा है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगाओगे एस एन बराबर में n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी। तो Sn नहीं पता, छोड़ दो। n की वैल्यू कितनी है 10, डिवाइड बाय 2, 2 गुना में a की वैल्यू 5 प्लस में n की वैल्यू 10 माइनस का 1 और d की वैल्यू है 3। इसको इससे काटेंगे तो ये हो गया 5, ये 10 प्लस 9 तिया 27, सॉल्व करना पड़ेगा। कितना हो गया 5 गुना में 37, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 185। ये तो एक बार का है, मैंने क्या बोला, डबल टाइम्स डिस्टेंस तय करना होता है, यानी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 370। ठीक है, बहुत बढ़िया, सारा क्वेश्चन कंप्लीट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे आप लोगों से 7वें चैप्टर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।